ਹੈਲੋ 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 ਜਿਸको जो पसंद आता है वो रख ले। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ क्योंकि रमज़ान चल रहा। पसंद आन ना आन वो अलग गल है लेकिन रखने ज़रूरी है। अच्छा, इस वीकेंड पे मैं बड़ी उदास थी क्योंकि लास्ट वीकेंड मैंने घर में गुजारा था ना, तो अभी मुझे ये था कि इस वीकेंड पे तो जा नहीं सकती। सच्ची गल दसा तो घर वाले बर्दाश्त भी नहीं करते हर वीकेंड ते। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀ ਮਸੀ चीज़ां पूरियां करके भेजी दा तो फिर आ ਜਾਂਦੀ ਆ। लेकिन करनी फिर अल्लाह दी ऐसी हुई कि मैं उदास बैठी हुई थी और एक नोटिफिकेशन आया। मैंने फ़ोन में से नोटिफिकेशन देखा तो वो एक कार्ड था और कार्ड पे लिखा हुआ था कि आप तो इनवाइटेड हैं एक बर्थडे पार्टी में और उसके साथ इफ्तारी भी थी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ पता कि अन्ने नूं ਚਾਹੀਦੀਆਂ दो ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, किसी तरह का इन्विटेशन या फिर कोई और वजह कि इत्थों मैं फरार हासिल कर सका। वो देखते ही मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा अब गुजारा नहीं होना इधर, चुप करके मुझे ले जाए और फिर मुझे वापस भी छोड़ जाइएगा। खैर वो बेचारे भी मरदे की ना करदे, गल ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ही सी। उन्होंने मन ਲਈ ਤੇ मैं बड़ी खुश सी कि चलो एक दो दिन होर घर ਦੇ ਵਿੱਚ गुजर जाणगे, होस्टल ਦੀ इफ्तारी तो जान छुट जाएगी। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह तक खुश ना हुई तो मेरा नाम बदल के आ ही रख दियो क्योंकि रूह खुश होनी ही नहीं। सब्र तक करो, रुको ज़रा। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि जब खुशी में हमने कहीं जाना होता है या हमें कहीं जाने की खुशी होती है तो वो वाला सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। मेरा भी नहीं हो रहा था। वैसे भी मैनू थोड़ा रोज़ा भी लग्या होया सी। खैर मैनू सुबह सुबह उठते ही लग जाता। अच्छा, तो फिर मैं पहुंच गई थी घर और रास्ते में मैं सोच रही थी कि मैंने क्या क्या खाना है इफ्तारी में, क्योंकि हॉस्टल में तो मेरे पास चॉइस होती नहीं है। जो वो दे देते हैं मैं उनको बुरा भला कह के वो खा लेती हूँ। कदी कदी तो मैनू ये लगता कि हॉस्टल वालियां नूं ना पक्का मेरे नाल कोई पर्सनल दुश्मनी आ। जो जो मुझे नहीं पसंद इन्होंने वही वही करना है। मतलब मुझे स्पाइसी खाना नहीं पसंद, इंतहा के स्पाइसेस डाले होंगे। फिर मुझे कच्चे चावल नहीं पसंद, कच्चे पका के दे देते हैं। दही में मुझे बलाई नहीं पसंद, मजाल आ जे किसी दिन इदा का दही होवे जिहदे विच बलाई ना होए। खैर रमज़ान में तो उनको वजह मिली हुई है ना कि उनका भी तो रोज़ा होता है, वो तो चेक नहीं कर सकते। मैं फिर कह के आ जाती हाँ कि रमज़ान तो पहलों भी मैं इत्थे रह के देखिया ही आ, रोज़ा इन्हां दा हुंदा वा लेकिन फितरत नहीं बदलती इंसानां दी। अच्छा, मजाक मजाक में ना मैंने बड़े काम की बात कर दी है। इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती। जिस इंसान की फितरत में झूठ बोलना है ना, वो जिन्ना मर्जी सच पुत बन जाए उन्हें झूठ बोलना ही बोलना। चलो छड्डो जी, तोनू की मैं भी किधर लेक्चर देने बैठ गई हूँ। खैर रमज़ान है ना, तो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई मुंह से अच्छी बात निकल ही आती है, क्योंकि जो बुरी बातें करवाता था शैतान वो तो कैद है, लेकिन ये भी कहने की ही बात है। मैंने तो इंसान के रूप में भी शैतान चलते फिरते आज़ाद देखे हैं अभी भी। खैर अपनी गल्लां च मैं तुहानूं ये तो दसना भुल ही गई कि बन की रहा सी। सब तो पहले तो फ्रूट चाट बनी सी। और जिन्ने भी फ्रूट पे सी ना घर चों कट कुट के उहदे विच पा के विच क्रीम पाती, वो चंगी लगन लग जाते। फिर उसके बाद चना चाट थी या पता नहीं वो दही बल्ले थे, इसी तरह का कुछ था मिक्सचर सा, वो बन गया। फिर उसके बाद पकौड़े थे ते आ फिर स्ट्रॉबेरी शेक सी। तुहानूं पता ना लास्ट वीडियो च भी दस्सिया सी कि इस तो बगैर मेरी इफ्तारी एकदम इनकम्प्लीट आ। अच्छा, मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद ना, तो मैं पहले बैठी देखती रहती हूँ कि हो रहा है काम हो रहा है, और फिर मुझे याद आता है कि रोज़े का मतलब तो दूसरों की हेल्प करना भी होता है। फिर जब सारा कुछ बन चुका होता है तो मैं किचन में जाती हूँ और मैं जाके पूछती हूँ कि किसी को हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। ऑब्वियस ही बात है रिप्लाई आना है कि तू रहन दे, उंगली कटा के शहीदां शामिल ना हो। तो फिर मैं अब खुद ही थोड़ी शर्म आ जाती है, टेबल सेट करने लग जाती हूँ। खैर इन्हों एवं अंडर एस्टिमेट किया होया, ये काम भी कौन सा आसान है। हर प्लेट को उस एंगल पे रखना कि जिस तरफ से भी टेबल को देखेंगे सारी प्लेट इक्वल डिस्टेंस पे पड़ी होंगी। ये कोई सौखा काम आ? पूरा मैथ्स मेरा इत्थे लग जाता। फिर आंदा मेरा सब तो फेवरेट पार्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ां बनिया हुई होंदियां, मैं चक चक के टेबल ते रखनिया होंदियां ते ये मैं किसी होर नूं नहीं करन दिंदी क्योंकि ये मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बकौल मेरी मामा मैनू ना लालच पिया हुंदा कि बस आ भी खा लेना आ भी खा लेना, तो इफ्तारी तो बाद खाना तो कुछ हुंदा नहीं। हालांकि उनको क्या पता कि अब मैं हॉस्टल से जाती हूँ, अब मैं भूखी होती हूँ, सदा की भूखी वाली। वो वाला तुसी कहावत सुनी हुई है ना कि भूखी डायन अपने बच्चे भी खा लेती है। हुण डायन तो मैं है कोई नहीं तो बच्चे भी नहीं हैगे, इस करके फिर मैं खाना ही खाना। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फिर जे मैनू कोई इदा कह दे कि तू लालच कर रही है तो फिर ਉਹਦਾ इदा कहना बनता तो नहीं ना। तुसी आप ही दसो, तुसी समझदार हो हैगे हो या नहीं, ये मैनू नहीं पता, बट मैनू तो लगते हो थोड़े बहुत। फिर मैं टेबल सैट करके दुआ मंगी, तो दुआ मैं ये मंगी कि अल्लाह तुहानू सब नू हिदायत देवे, मतलब मैनू भी लेकिन तोनू थोड़ी ज़्यादा। आज का दिन तो मेरा फिर ऐसे ही घर में गुजर गया। अब कल बर्थडे है तो उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तब तक टाटा बाय बाय।